हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। देखने वाली व्यूवर्स कि आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में कौन सा नया मोड़ आने वाला है। ठीक है, आपका रिश्ता किस तरफ जाने वाला आज हम ये देखने वाले हैं। सो एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है। हो सकता है हर एक बात हर एक से रेजोनेट ना हो, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। जितना आपसे रेजोनेट हो उसे क्लेम करें, बाकी को इग्नोर करें। वीडियो अगर आपसे रेजोनेट हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सो लेट्स सी आपके रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में कौन सा नया मोड़ आने वाला है। ओके, पर्सनली लेना चाहते हैं व्यूवर्स तो ऊपर दिए हुए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप रीडिंग के लिए, कब पर्सनल रीडिंग के लिए। ठीक है, सो लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। बताएं मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ में, इनके रिलेशनशिप में कौन सा नया मोड़ आने वाला है। Okay, we have lovers, king of wands, seven of sword and the queen of cups and we have ten of sword. बॉटम से हमारे पास आ रहा है चैरियट। ठीक है, इन कार्ड्स को मैं क्लेरिफाई करूँगी और फिर हम इस रीडिंग को देखेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं टेन ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। टेन ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। ओके, वी हैव फूल एंड द डेविल। वाओ, सो ब्यूटीफुल एनर्जी व्यूअर्स। अगर हम यहाँ पे देखें तो आपकी लव लाइफ के अंदर अभी आपकी एनर्जी क्या है, अभी आपके रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, टेन ऑफ सोर्ड की। ठीक है, जहाँ पर आपको बहुत दर्द से, तकलीफ़ों से, अकेलेपन से, डिप्रेशन से, एंग्जाइटी से, टेंशनों से, हर एक तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। ठीक है, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि अब मेरी सारी उम्मीदें ख़त्म, अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा, या फिर अब इस रिलेशनशिप का कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसी सिचुएशन में होंगे। तो यहाँ पे व्यूअर्स एनर्जीज आपको क्या बोल रही है। टेन ऑफ सोर्ड आपको ये बोल रहा है कि इस टाइम फॉर ए कंप्लीशन। ये जो समय है आपकी लाइफ में, ये एक ऐसा समय चल रहा है जहाँ पर आप अपनी चिंताओं से, परेशानियों से बिल्कुल लास्ट स्टेज पे हैं। ठीक है, बिल्कुल लास्ट स्टेज चल रही है। अब इसके बाद में होने क्या वाला है, न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में। आप टेन ऑफ सोर्ड की एनर्जी को जैसे पीछे छोड़ रहे हैं, चिंताओं को, और हर एक वो एनर्जी जो आपको दर्द देती है, तकलीफ़ देती है, आप उससे ओवरकम कर रहे हैं। ठीक है, और अपनी लाइफ में एक न्यू फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं। और ये फ्रेश स्टार्ट हमने आपकी लाइफ में, आपके लव रिलेशनशिप या फिर आपके रिलेशनशिप को लेके ही देखी है। तो ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स, आपकी लाइफ में एक न्यू जर्नी शुरू होने वाली है, और ये न्यू जर्नी आपकी लाइफ में आपके डेस्टिनेशन तक आपको पहुंचा रही है। अब आपका डेस्टिनेशन क्या है। ऐसा होता ना, हम कोई जर्नी शुरू करते हैं तो उस जर्नी का हमें कोई ना कोई डेस्टिनेशन हम तय करते हैं कि हाँ भी मुझे, मेरी ये मंजिल है और मुझे इस मंजिल तक पहुंचना है। आपकी मंजिल मुझे कहाँ नज़र आ रही है, एक कनेक्शन, एक ऐसा कनेक्शन जहाँ पर आप लोगों की मे बी मैरिज हो रही है, आप अपने पर्सन से कनेक्शन में मतलब टाई अप हो रहे हो। ठीक है, आपका व्यूअर्स जो सोच के आप जो जर्नी यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हो, वो जर्नी आपको इस एनर्जी में लेके आ रही है। ठीक है, जैसे आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये यूनिवर्स देखेंगे। ठीक है, यहाँ तो मुझे बस आपका विश्वास नज़र आ रहा है। आपकी रिलेशनशिप के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर एक विश्वास है जो अपने अंजाम तक पहुँच रहा है। और ये अंजाम है कि जैसे कि ये आप ये यहाँ पे ये कह रहे हो कि मुझे तो सिर्फ यही पर्सन चाहिए। आपका पर्सन कह रहा है मुझे तो सिर्फ यही इंसान चाहिए, फिर चाहे जो भी हो देखा जाएगा, है ना। तो यहाँ पे वही एनर्जी है कि जो भी हो देखा जाएगा। और ये एनर्जी गाइस ऐसी नहीं है, यहाँ पे लवर्स भी तो आया है। आप इसको सिर्फ नेगेटिव एनर्जी की तरह मत देखना। आपको क्या लगेगा, भाई डेविल आ गया, अब क्या होगा, अरे ये तो बहुत बुरी एनर्जी है। नहीं, ये बुरी एनर्जी नहीं है। डेविल कह रहा है कि प्यार तो हो तुम मेरा,
पर मुझे चाहिए भी तुम, ठीक है। मैं तुम्हें सेक्रीफाइस नहीं कर सकता। आपकी वो एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। आप ये कह रहे हो कि प्यार हो तुम मेरा, तुम्हें मैं छोड़ नहीं सकता। आपका पर्सन कह रहा है कि मुझे तुम चाहिए, तो बस मुझे तुम चाहिए, ठीक है। तो प्यार यहाँ पे कोई कीमत चुकाने के भी तैयार है, कोई भी कीमत, ठीक है। तो कीमत तो 10 ऑफ सोर्ड ऑलरेडी आप लोग चुका चुके हो, चुका रहे हो, तो इससे ज़्यादा क्या चुकाओगे। अब तो बस विक्ट्री का टाइम आ रहा है व्यूअर्स। यहाँ पे सबसे पहले ये एनर्जी वही दिखा रही है कि जैसे किसी की लव मैरिज हो जाएगी, ज़िद है बस पाना, ठीक है। ज़िद है तुम्हें अपना बनाना, ज़िद है तुम्हारे साथ इस जीना, ज़िद है कुछ भी कीमत चुकाना, ठीक है। अब फूल है, फूल तो एक ऐसी एनर्जी होती है जिसको जिसके उसके दिमाग में जो आ गया वो तो वो कर देगा, है ना। उसको फिर वो ज़्यादा चिंता विंता नहीं करता, उसको ज़्यादा फ़िक्र विक्र नहीं होती है। वो रिस्क टेकिंग एनर्जी है, वो अपने ख़यालों में जीना उसको पसंद है, वो अपने ख़यालों के साथ आगे बढ़ना पसंद है। तो आपके रिलेशनशिप में व्यूअर्स मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहाँ पे एक ऐसे रिश्ते की शुरुआत हो रही है, एक ऐसे रिश्ते का प्रारंभ हो रहा है जहाँ पर इंसान दुनिया की फ़िक्र नहीं कर रहा, उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। दीन दुनिया क्या सोचती है, समाज क्या सोचता है, परिवार क्या सोचते हैं, डजेंट मैटर। हमें तो सिर्फ हमने तो सोच लिया, ठीक है। आग लगे सारी दुनिया में, मैं तेरी हो गई, वो वाली एनर्जी है यहाँ तो, ठीक है। तो ये एनर्जी गाइस मुझे नज़र आ रही है कि भाई दुनिया जलती है, फूकती है, उसको जो बातें बनानी है बनाने दो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी तो हमने अपनी लाइफ देख ली है, सोच लिया है कि हमें ये करना है तो करना है, ठीक है। तो आपकी लव लाइफ में मुझे एक ऐसी जर्नी शुरू होती हुई सबसे पहले नज़र आ रही है। अच्छा चलो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी को देखते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पे। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है, क्या बात है। अब क्वीन ऑफ कप्स व्यूअर्स यहाँ पर आ रहा है अपने रिलेशनशिप को लेके स्टैंड लेने वाली एनर्जी में, ठीक है। कि भाई मेरा जो कनेक्शन है, मुझे इस कनेक्शन को लेके स्टैंड लेना है, ठीक है। मुझे अपने कनेक्शन को बेहतर बनाना है, मैंने बहुत इग्नोर कर लिया, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी गाइज आपके कनेक्शन में ये दोनों तरफ से होगी, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही, क्योंकि हम आपके रिश्ते को लेके एनर्जी देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी है कि ये एनर्जीज़ आपके पार्टनर की तरफ से भी होंगी, आपकी तरफ से भी होंगी। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे अब इग्नोरेंस नहीं नज़र आ रही। यहाँ पे जो सोसाइटी के लिए कनेक्शन समवेयर छोड़ा जा रहा था और समवेयर को चीज़ों को प्रैक्टिकल होके देखा जा रहा था, अब वहाँ पे प्रैक्टिकलिटी काम नहीं आएगी, अब वहाँ तो इमोशंस काम आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए व्यूवर्स यहाँ पे भी एनर्जी क्या आ रही है, बॉटम से देख रहे हो 3 ऑफ कप्स की। कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में जो सैड एनर्जी है, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा सैड है, जैसे मायूसी का दौर है, कोई हेल्प नहीं है। तो ठीक है, आपको कोई हेल्प नहीं मिल रही, कोई बात नहीं है। आप लोग अपने लेवल पे इस कनेक्शन को डील करोगे, चाहे आपको किसी की हेल्प मिले या नहीं मिले, ठीक है। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे वो करेज रहेगा, वो एनर्जी रहेगी कि हाँ यार मुझे करना है, मुझे तो बस ये पर्सन के साथ में जैसे मैरिज करनी है, या फिर इस पर्सन को अपनी लाइफ में देखना है, इस पर्सन के साथ में मुझे रहना है, लिव इन में रहना है, जो करना है वो करना है। मतलब हर एक तरह से अगर मैं देखूँ तो डिज़ायर ही यहाँ पे नज़र आ रही है कि वाई हम सेक्रीफाइस क्यों करें, हम इस कनेक्शन को किसी के लिए फॉर ग्रांटेड क्यों करें, है ना। तो वो एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन में जो भी यहाँ पे हो रहा है करंटली, अच्छा या बुरा, है ना, आप उस फेज से मुझे बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो। ये एनर्जी मैं देखूंगी यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड क्यों आया है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं 7 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है। 7 ऑफ सोर्ड, मून, ओके। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स, ये जो पर्सन है ना आपके, ये कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को लेके स्टैंड नहीं ले रहे थे। जैसे कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं एक ऐसे पर्सन है जो किसी को ना नहीं कह पाते, जो किसी का दिल नहीं दुखा सकते।
तो समवेयर जैसे किसी और को हाँ कहने की वजह से इन्होंने आपका दिल दुखा दिया, या किसी को ये मना नहीं कर पाए इसीलिए इन्होंने आपका दिल दुखा दिया, ठीक है। या फिर ये किसी के लिए इतना कर गए कि इन्होंने आपके लिए नहीं कर पाए या आपके लिए। तो समवेयर व्यूवर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है जिसके कुछ एक्शन की वजह से आप हर्ट हुए, आपको तकलीफ़ हुई, आपको कहीं ना कहीं लगा कि यार ये पर्सन मुझसे क्या प्यार नहीं करते, क्या इनकी मैं प्रायोरिटी नहीं हूँ, क्या ये मुझे भूल गए, क्या ये मेरा प्यार भूल गए। तो नहीं व्यूअर्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इनकी प्रायोरिटी हो और प्रायोरिटी रहोगे, क्योंकि मैं इस पर्सन को देख रही हूँ, जैसे ये जो पर्सन है ना, ये इतने ज़्यादा आपके लिए सोचने वाले हैं, आपके लिए इतना कुछ करने वाले हैं जो आपको अनएक्सपेक्टेड लगेगा कि मैंने तो इस पर्सन से समवेयर जैसे उम्मीद ही लगाना छोड़ दी थी कि ये जो पर्सन है ये मेरे रिश्ते के लिए मे बी बात भी करेंगे किसी से, ठीक है, या फिर इस कनेक्शन को अपनी लाइफ में प्रायोरिटी भी बनाएंगे। जैसे कि आपका इस पर्सन से कहीं ना कहीं जैसे कि कहते हैं ना, इमोशनली आप बहुत मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब नज़र आ रहे हो। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके कनेक्शन में ये जो इमोशनल सेटिस्फैक्शन वाली एनर्जी नहीं है। ये देख रही हो ना, किंग ऑफ कप्स के साथ में मून आया है। तो मुझे वो एनर्जी गाइज ये नज़र आ रही है कि ये जो पर्सन अगेन किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में जाएंगे, और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में जाने के बाद में इनको लगेगा कि ये जो कर रहे हैं वो राइट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये कुछ चेंज करेंगे, ये कुछ चेंजेस लेके आ रहे हैं अपने पैटर्न में, अपने काम करने के तरीके में, इस कनेक्शन को लेके जो भी ये जिस भी तरह से डील कर रहे हैं उसमें ये चेंजेस लेके आ रहे हैं। इसीलिए हमारे पास नेक्स्ट एनर्जी किंग ऑफ वैंड्स की है, ठीक है। तो जो भी आपके कनेक्शन में हुआ है, जिस भी वजह से हुआ है ना, कि मतलब किसी को ये देखो, किसी के साथ तो हुआ है कि भाई किसी को ये बोल ही नहीं पाए कि मैं तुमसे नहीं, मैं उससे प्यार करता हूँ या उससे प्यार करती हूँ, या मेरे दिल में तुम नहीं वो हो। जैसे किसी का दिल ही दुखाना नहीं चाहते थे। इनका कुछ नेचर ऐसा है व्यूअर्स, जैसे कि कहते हैं ना, कुछ लोग बोलना चाहते हैं पर बोल नहीं पाते हैं, लेकिन ये बोलेंगे, ठीक है। ये वो एनर्जी गाइज मुझे नज़र आ रही है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं किंग ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्या लेके आ रहे हैं। क्या बात है, किंग ऑफ वैंड्स आपके लिए लेके आ रहे हैं पेज ऑफ कप्स। अगेन आपके लिए मुझे प्यार नज़र आ रहा है, आपकी तरफ अट्रैक्शन नज़र आ रहा है, आपके साथ में नई शुरुआत नज़र आ रही है, ठीक है। आपसे एक अफेक्शन, अट्रैक्शन, एक लविंग कनेक्शन, एक केयरिंग कनेक्शन मुझे आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए नज़र आ रहा है। तो किंग ऑफ वैंड्स देखो कितना अच्छी एनर्जी आपके लिए लेके आ रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जी गाइज यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है ये उठेंगे, आपके इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेंगे, और कहीं ना कहीं जैसे कि इनको रिग्रेट भी है, ठीक है। थोड़ा सा रिग्रेट कहूँगी, थोड़ा सा ये कहूँगी कि इन्होंने इस कनेक्शन को लेके बहुत सोचा है, समझा है, सोचेंगे समझेंगे भी इन फ्यूचर, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। आने वाले वक्त में ये चीज़ें आपके साथ में होंगी। तो समवेयर व्यूअर्स, जो अभी आपके पर्सन अपने इस वाली एनर्जी की वजह से आपसे नज़रें नहीं मिला पा रहे हैं, आपके साथ में बात नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, इनको गिल्टी सी फील हो रही है, इनको लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ में सही नहीं किया है। तो अब ये किस मुंह से आपके सामने जाएं, ठीक है, ये क्या आपको बोलें, क्योंकि थोड़ा सा इमोशनल एनर्जी ऐसी ही होती है। तो उस तरह की एनर्जी से मैं इस पर्सन को बाहर निकलता हुआ देख रही हूँ, ओके। और आपके साथ में रिलेशनशिप को लेके न्यू बिगनिंग देख रही हूँ, ठीक है। तो ये एनर्जी गाइज यहाँ पर आई हैं। अब लवर्स देखते हैं लास्ट कार्ड आपके लिए क्या लेके आ रहा है। लवर्स, वैसे ये तो ये कार्ड ही अपने आप में पूरी तरह से कंप्लीशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, है ना। तो बस वो एनर्जी गाइज यहाँ पे है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं लवर्स कार्ड यहाँ पे मेरे व्यूवर्स के लिए क्या लेके आ रहा है। ओके, क्या लेके आ रहा है। अरे वाह, मैजिशियन, नाइट ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो भाई लेके तो बहुत कुछ आ रहा है, बहुत जल्दी होंगी ये चीज़ें जो भी आपके कनेक्शन में होंगी ना। अब ये रुकने वाली नहीं है एनर्जी, है ना। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, अब सबसे पहले आ गया मैजिशियन, ठीक है। अब मैजिशियन क्या कह रहा है, मैं तो ये करके दिखाऊंगा, मैंने तो ये सोच लिया, हाँ मैंने सोच लिया, मैं तो करूँगा तुमसे ही प्यार, ठीक है। तो बस ये आपसे ही प्यार करेंगे आपके पर्सन, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। वो गाना सुना है ना,
हाँ मैंने सोच लिया, जो भी है, मैं गाऊंगी नहीं तो फिर मेरी वॉइस इतनी अच्छी नहीं है वैसे। तो यही है कि इन्होंने सोच लिया है कि ये तो आपसे ही प्यार करेंगे, या तो आप ही के होंगे या आप ही को हासिल करके रहेंगे, इनकी ज़िंदगी तो आप ही के साथ में ही चलेगी, ठीक है। तो इन्होंने सोच लिया है, अब सोच लिया है तो मैजिशियन अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करके इस कनेक्शन में आपके ही हो जाएंगे। तो एनर्जी गाइस मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। तो जो सोचोगे, ये मैजिशियन क्या बता रहा है, मैनिफेस्टेशन, कि जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा। और ये सोच क्या रहा है, ये तो देखो, ये तो सोच रहा है कि आपको पाके ही रहेगा। ये इंसान जो भी है, मेल है फीमेल है, वो तो इस जर्नी पे चल दिया, वो तो इस जर्नी पे चल दिया, वो तो निकल गया, उसने तो एक्शन ले लिया। अब जब एक्शन ले लिया है तो भाई एक तो होना तय है, अब यही है, इसीलिए एक हो जाओगे, ठीक है। हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। तो बस वही नज़र आ रहा है कि भाई अब तो आपके कनेक्शन में, आपकी लव लाइफ में एक होना ही लिखा है, ठीक है। क्योंकि ये तो ज़िद है, ये तो ज़िद है, हाँ मैंने सोच लिया। तो जब ज़िद है तो ज़िद है, ज़िद को तो कोई टाल नहीं सकता, ठीक है। तो बस वही नज़र आ रहा है कि भाई ये जो जर्नी यहाँ पे शुरू होगी ना, इसीलिए सबसे पहले यहाँ पर आया था कि कोई भी कीमत चुका देंगे। याद आया, शुरू यहाँ से हुई थी ना, जर्नी प्रारंभ हुई, और एंडिंग कहाँ पर हो रही है, एंडिंग हो रही है साथ रहने पे, साथ मिलके चलने पे, साथ वादे निभाने में, ठीक है, हासिल कर लेने में। तो ये जो सोच लिया है वो ये है, ठीक है। तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो इसे क्लेम करें और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपके कनेक्शन में मुझे बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स मिल रही है। आपके फ्यूचर में आप दोनों को मैं एक होता हुआ देख रही हूँ। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की मैरिज नहीं हुई है तो 100% यहाँ पर नज़र आ रहा है कि भाई मैरिज हो जाएगी। चाहे बीच में अप एंड डाउन्स आपके कनेक्शन में रहे हैं, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड 7 ऑफ सोर्ड दिखा रहा है कि हाँ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आप उनसे रिकवर कर जाओगे। तो थोड़ी अगर अभी करंटली कुछ फेस अप एंड डाउन्स के चल रहे हैं तो पेशेंस बना के रखें, ठीक है। यूनिवर्स पे फेथ रखें, यूनिवर्स विल सपोर्ट यू, ठीक है। सो ये थी व्यूवर्स रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते व्यूवर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।